जब भी हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है, तो हम थोड़ा-सा विचलित होते हैं और हम उसका निदान ढूँढने की कोशिश करते हैं। फिर हम उसको एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाकर, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाकर, टैरो रीडर के पास जाकर इन सब चीज़ों का निदान हम ढूँढने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमें उस परेशानी से मुक्ति मिल सके। और जो ग्रह हमें परेशान कर रहे हैं, हम उन ग्रहों के बारे में भी जानना चाहते हैं। दोस्तों, मैं हूँ आपकी टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, क्रिस्टल हीलर, मोटिवेशन स्पीकर प्रवीण सिंह। मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक विनम्र निवेदन हमेशा की तरह, आपने यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, ग्रह जो हमारी कुंडली पे जब हम जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, जैसे मैंने भी कहा, या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, टैरो जो हम जाते हैं उनसे हम अब जानते हैं ना, जब हमारा ये ग्रह खराब है, कुंडली देख के पता चलता है। और न्यूमरोलॉजिस्ट जो होते हैं कैलकुलेशंस करते हैं सारा, तो वो बताते हैं आपको आपको यहाँ परेशानी है, ये सब कुछ है। तो हम उसके उपाय करते हैं और वो उपाय भी बताते हैं। तो उसको उपाय करने के बाद हमें ये महसूस होता है कि हमारी ये परेशानी थोड़ी कम हुई है या इतना पीरियड हमारा खराब है। तो मैं आज कुछ और बात करना चाह रही हूँ इन ग्रहों के ऊपर। तो ठीक है, हम उपाय करते हैं, लेकिन क्यों ना ऐसा हो कि अगर हम व्यवस्थित हो जाएँ, व्यवस्थित हो जाएँ और हमारे ये ग्रह हमें ज़्यादा परेशान ना करें। और उसके लिए हम छोटी-छोटी बातें जो हमारी रोज़ दिनचर्या में होती हैं, अगर हम उनको जान लें थोड़ा-सा, तो हमें ये जो ग्रह हैं हमारे, या जो हमारे ग्रह हमारी कुंडली के जिस भी भाव में आके बैठते हैं, जो अच्छा फल देते हैं वो तो देते ही हैं, लेकिन जो थोड़ा हमें कहीं परेशानी होती है, तो उसको हम कम कर सकें और उस परेशानी से हम आराम से निकल सकें। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जिस घर में किचन यानी रसोई और वॉशरूम यानी बाथरूम, जहाँ पे हम रोज निवृत्त क्रिया करते हैं, नहाते हैं सब, वो व्यवस्थित होता है, तो उस घर के ग्रह भी सारे ठीक होते हैं। उस घर के सारे ग्रह भी ठीक हो जाते हैं। अब आपको पता होगा, पहले कौन इतना वो ग्रह कोई उपाय करता था, या कोई नहीं करता था पहले इतने उपाय ना। क्यों नहीं करता था? क्योंकि उनकी दिनचर्या में ही वह सब कार्य होते थे, जो उनके कुछ जो ग्रह होते भी थे, उनको वो व्यवस्थित कर देते थे। अब छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, चलो पहले वॉशरूम आपको बताते हैं। अगर आपका वॉशरूम व्यवस्थित यानी साफ-सुथरा है, हर चीज़ आपने बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से रख रखी है, तो राहु है हमारे वॉशरूम से, जिसको हम रिलेट करते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। आप गंदगी रखते हैं, आप उसमें अपने उसको टॉयलेट सीट को साफ नहीं करते हैं, और जगह-जगह मेसी रहता है आपका, आपके फटे कपड़े इधर पड़े हैं, फटी सॉक्स उधर पड़ी है, धोने वाले कपड़े आपने बाथरूम में ही डाले हुए हैं, आप जिस सोप से नहा रहे हैं, जो ये लिक्विड है या कैसा जो भी है, आपका वो बस वहीं पड़ा हुआ है। तो सारी जो चीज़ें हैं, ये भी तो आपके ग्रहों को इफ़ेक्ट करती हैं। जिनका भी वॉशरूम बहुत साफ होगा, वो हफ्ते में कम से कम, अगर आपके ठीक आपके घर में सर्वेंट्स हैं या आप स्वीपर जिससे भी साफ कराते हैं, लेकिन अगर आप हफ्ते में 1 बार अपना वॉशरूम खुद साफ करते हैं, तो ये अपने आप में रेमेडी है। आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप अपने वॉशरूम को बिल्कुल व्यवस्थित रखिए। आपके जो गंदे कपड़े हैं वहाँ मत रखिए, उनको धोइए, या धोने के लिए आप जहाँ भी डालते हैं, जहाँ भी आप धोते हैं, उनको रखिए वहाँ पर। आप अपना सारा सामान अपना बहुत अच्छे से ढंग से व्यवस्थित करके रखिए, और हफ्ते में 1 बार वॉशरूम ज़रूर साफ करिए आप। तो आपको कोई भी इस तरह की परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं हम पहले किचन के अंदर। पहले क्या होता था, जितनी भी लेडीज़ थी, जो हमारी किचन में जो चीज़ें उपलब्ध रहती थी, मसालों से लेकर, सामान से लेकर, वो महिलाएँ उन्हीं से ही अपना सारा काम ऐसे व्यवस्थित ढंग से करती थी कि उन्हें कोई ऐसी बहुत परेशानी जीवन में नहीं आती थी। मतलब मेरा मतलब कहने का ये है कि जो ग्रह होते थे, वो ऑटोमेटिक उसमें ठीक हो जाते थे। और व्यवस्थित करना किचन को। मैंने बहुत लोगों के यहाँ देखा है, उनकी किचन बड़ी मेसी रहती है, गंदी रहती है, झूठे बर्तन पड़े रहते हैं, उनमें जूठन रहती है बहुत तरह की, और वो वैसे ही पड़े रहते हैं। तो आप मुझे बताइए, किचन में हम किचन को तरह से जो उसमें खाना बनाते हैं, जो बनाती हैं, बनाते हैं, जो भी है, किचन को एक उनको अन्नपूर्णा का दर्जा देते हैं।
तो उसमें अन्नपूर्णा का दर्जा देने का मतलब क्या होता है कि एक मतलब जो पेट भरता है ना? अन्नपूर्णा का मतलब ये है कि हमारे किचन में एक ऐसा खाना बनता है जिनसे हमारा पेट भरता है, हम स्वस्थ रहते हैं। ये सब चीज़ें हमारी किचन से इंडिकेट होती हैं। अब किचन आपकी मेसी पड़ी है, हम जो एक चकला है, वो बेलन है, उससे हम रोटी बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है हमारा चकला कहीं पड़ा है, बेलन कहीं पड़ा है, हमें पता ही नहीं है सामान को और हमारा जो तवा है वो हमारा अलग झूठे बर्तनों में ही रखा हुआ है। जो परात है जिसमें हम खाना बनाते हैं, वो परात हमारी ऐसी मेसी होके उसमें पड़ी हुई है, तो कहाँ से बरकत होगी? कहाँ से ग्रह ठीक होंगे आपके? मुझे आप ये बताइए। दोस्तों जो चकला बेलन है ना, चकले को हम जैसे रखते हैं अंदर और बेलन जो हमारा हमें इसको स्टैंडिंग मुद्रा में रखना चाहिए। उसका मतलब ये है कि हम जो खाना खाएँ स्वस्थ उसको देख के हम स्वस्थ रहें। बेलन को हम खड़ा रखते हैं ना वो स्टैंड रहता है, खड़ा रहता है वो। तो उससे क्या होता है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारे अंदर हमें स्वस्थता दे, हम स्वस्थ रहें, हम अपना काम ठीक से करते रहें। बात है, हम लोगों ने कभी भी हमें तो सख्त इंस्ट्रक्शंस थी घर में, हमारे पेरेंट्स ने भी और बाद में हम कभी भी परात को जैसे आटा वगैरह गूँध के कभी भी हम सिंक में ऐसे नहीं रखते थे। और कभी भी तवा ऐसे तवे को हमेशा आप ढक कर रखिए, ठंडा हो जाए, आपने खाना बनाया, आपने देखा आप उसको उल्टा-उल्टा मत करिए, आप उसको सीधा ही रख के उसको ढक के रखिए आप। और अगर आप रात को बर्तन क्लीन कर लेते हैं, कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, जो भी आपकी परिस्थिति है, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप जॉब में हैं, आपकी कोई ना कोई वजह ऐसी है जो आप रात को बर्तन क्लीन नहीं कर सकते, तो आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप नहीं क्लीन कर सकते तो कम से कम हर एक बर्तन को जो आप खाना खा रहे हैं या बना रहे हैं, उसको पानी से बिल्कुल साफ करके ठीक से रख दीजिए आप। इतना आप लोग कर सकते हैं। और खाना बनाने के बाद आपकी जो स्लैब है, वो सारी बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, किचन बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। और जो जितने मसाले हम लोग करते हैं ना, ये सब भी हमारे अलग-अलग ग्रहों को इंडिकेट करते हैं। और हमारे तो जो किचन में खाने का मैंने जैसा आपको बताया कि किचन बिल्कुल साफ-सुथरी रख के हम खाना खाते हैं, वहाँ विष्णु का वास कहा जाता है। विष्णु जी भगवान का वहाँ पे वास कहा जाता है। वहाँ पे क्योंकि हमारा जल का पात्र भी रखा रहता है वहाँ पर और वहाँ पर हमारा मतलब तवा हो गया, कढ़ाई हो गया, हमारे बर्तन हमारे और ये मसाले हो गए सारे हमारे, धनिया जैसे हमारे उसका धनिया हो गया, जीरा हो गया और हमारे ये पीतल के बर्तन हो गए, पीतल हमारा बुध से रिलेट हो जाता है। तो हमारे जितने ग्रह हैं वो हमारे किचन में ही घूमते हैं। हमारे स्टील के बर्तन, हमारे लोहे की कड़े वो सब हमारे शनि को रिप्रेज़ेंट करते हैं। पीतल बुध को हो गया और अपनी रेड हम चीज़ें खाने में खाते हैं, मिर्ची हो गई, ये मंगल को कर देता है। तो ये सारी नमक हो गया अपने सब चीज़ें मतलब जितनी भी चीज़ें हैं हमारी ये, अलग-अलग हमारी ग्रहों को ये हमें रिलेट करती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब सारे ग्रह हमारे उसमें किचन में ही हैं और ये जो मैंने आपको वॉशरूम का भी बताया, तो क्यों ना हम इनको ठीक रखें? क्यों ना हम किचन साफ रखें? और हाँ, एक और बहुत बड़ी बात मैं आपसे कहने जा रही हूँ, अगर आप जॉब करती हैं या कोई भी आपके घर में वजह है, आपने खाना बनाने के लिए किसी को रखा है, आप बिल्कुल रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, चाहे आप 1 मिनट के लिए किचन में जाएँ। अगर वो आपकी कुक जो खाना बना रही है या खाना बना रहा है, आप उसमें जाके सब्ज़ी है, कुछ है, 1 मिनट में जाके आप उसके अंदर करछी ज़रूर चलाएँ। या आपकी मेड रोटी बना रही है, तो आप एक चपाती पलट सकती हैं, एक सेक सकती हैं। आपका हाथ ज़रूर लगना चाहिए, मेरा कहने का मतलब सीधा-सीधा ये है कि जो आपके घर में भी खाना बना रहा है, 1 मिनट के लिए आप उसके अंदर सब्ज़ी चलाएँ या आप रोटी पलटें, मतलब आपका हाथ ज़रूर लगना चाहिए। जो कुक है, वो अपनी भावनाओं से खाना बना रही है, वो उसकी अपनी भावना है, उसको 1 से 10 घरों में काम करना है, ठीक है, आपकी भी मजबूरी है, आपको खाना बनाना पड़ रहा है। पर आप प्यार से 1 मिनट के लिए भी जाएँगी ना, आप उसमें एक सब्ज़ी चला देंगी, एक रोटी पे आपकी कुछ भावनाएँ उसके अंदर जाएँगी और खाना खिलाते हुए ठीक है, आपके सर्वेंट्स सारा सर्व करते हैं खाना, सब ठीक है। लेकिन थोड़ा-सा आप भी कोशिश करें कि थोड़ा-सा आप भी अपने हाथ से बच्चों को या अपने हस्बैंड को, जो भी लोग घर में हैं, पेरेंट्स हैं, इन-लॉज़ हैं, जो कुछ भी हैं, उनको आप थोड़ा-सा करें। मेरा ये है कि थोड़ा-सा कॉन्ट्रिब्यूशन आप अपनी किचन में ज़रूर दें।
वो आपको बहुत फ़ायदा होगा इन चीज़ों से। वेजिटेबल्स हैं, हरी सब्जियाँ, ये मुझ से मतलब सब चीज़ें हमारे 9 के 9 के ग्रह हमारे किचन के अंदर हैं। इसके ऊपर मैं आपको एक डिटेल वीडियो हर मसाले का और उसका दूँगी कि कौन-सा किसका किसके ग्रह से जुड़ रहा है। ये सब अलग से दूँगी। लेकिन आज मैं सिर्फ़ आपको इतनी बात कह रही हूँ कि हम ग्रहों के उपाय करते हैं। हमारे जो ग्रहों के हम पैसा भी खर्च होता है उसमें। आप कोई चीज़ ला रहे हैं खरीद के फिर दान करने जाते हैं, हम उसको यहाँ कर वो मैं उस चीज़ के लिए कोई वो नहीं कह रही हूँ कि आप गलत करते हो, मैं कुछ भी नहीं कह रही उसके बारे में। मैं सिर्फ़ ये कह रही हूँ कि आपकी किचन में ही वो सब सामान मौजूद है जिसको आप डेली अगर ढंग से उस चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, तो आपके ग्रह अपने आप ही ठीक होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप मैं जो कहना चाहती हूँ आपसे, आप उस चीज़ को समझ रहे होंगे और इस पे थोड़ा आप अमल भी करेंगे, थोड़ा किचन को साफ रखेंगे और थोड़ा-सा जैसे मैंने बताया खाने में हल्का-फुल्का अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको छोटा-सा विश्लेषण ये पसंद आया होगा। मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।